हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। मीन्स जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स हैं उनकी सामान्य विशेषताएं क्या होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम उसकी फिजिकल स्टेट से रिलेटेड कि आयनिक कंपाउंड्स हैं वो किस फिजिकल स्टेट में पाए जाते हैं। These compounds generally exist in the solid state because their oppositely charged ion attract one another strongly and form a regular crystal structure। जैसा कि हम केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ चुके हैं और टाइप्स ऑफ मैटर में भी पढ़ चुके हैं कि सॉलिड फॉर्म में क्या विशेषता होती है कि पार्टिकल बिल्कुल पास पास होते हैं, उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो स्ट्रांग होता है। और उसी बेस पे यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो अपोजिटली चार्ज्ड आयन हैं वो एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं और इसी वजह से पार्टिकल्स पास पास होने की वजह से उनके बीच में बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। और इसमें एक वर्ड और आया वो है रेगुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। मीन्स अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है कि नहीं है, तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट और मिल गया उसी की विशेषता से रिलेटेड कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो एक रेगुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी शो करते हैं। जितने भी क्रिस्टल होते हैं उनकी विशेषता होती है कि वो हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि जो कंपाउंड्स हैं आयनिक कंपाउंड्स हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो किस टाइप के होते हैं। तो यहाँ हम ये पॉइंट भी उसकी फिजिकल स्टेट जो सॉलिड स्टेट थी उससे कोरिलेट करके बता सकते हैं, क्योंकि जब पार्टिकल बिल्कुल पास पास होंगे बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो उनके बीच में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और जो एनर्जी है उसी के बेस पे हम बता सकते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो दीज कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मीन्स जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और उसी एनर्जी के बिहाफ पे हम बता सकते हैं कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। वजह भी बताई है, बिकॉज द आयंस आर टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये पॉइंट हम बहुत अच्छे से क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और केमिकल बॉन्डिंग दोनों जगह पढ़ चुके हैं। तीसरी विशेषता है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। मीन्स जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो कंडक्टिविटी शो करते हैं या नहीं करते। तो यहाँ हम इसका रीजन पढ़ते हैं कि क्या है कंडक्टिविटी के पीछे, इनके आयनिक कंपाउंड्स जो कंडक्टिविटी शो करते हैं इसके पीछे कारण क्या है। These compounds conduct electricity in molten state। molten state या liquid form को हम बोल सकते हैं और इन solution। मीन्स ये जो कंपाउंड्स हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, लेकिन वो किस कंडीशन में करेंगे, उसकी लिक्विड फॉर्म में ही करेंगे, सॉल्यूशन फॉर्म में ही करेंगे। बिकॉज इन मोल्टन स्टेट दे फॉर्म आयंस हैविंग फ्री मोमेंट। लिक्विड फॉर्म में होगा वो आयन बना रहे हैं। आयन दो टाइप के हम पढ़ चुके हैं, कैटायन और एनायन। मीन्स नेगेटिव और पॉजिटिव। और जो कैटायन और एनायन हैं वो इलेक्ट्रोड की साइड क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि लिक्विड जो फॉर्म है या सॉल्यूशन फॉर्म है उसमें आयन की मूवमेंट होती है। जो मूवमेंट है वो करंट को एक जगह से दूसरी जगह पे फॉरवर्ड करने का काम करती है। तो दीज आयंस आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इलेक्ट्रोड्स एंड दस एक्ट एज कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स जो ये आयन है ये आयन उस लिक्विड फॉर्म में मूवमेंट शो करेंगे और करंट को एक जगह से दूसरी जगह पे कन्वे करेंगे। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के बेस पे एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर है कि आयनिक कंपाउंड्स कंडक्टिविटी शो करते हैं सिर्फ और सिर्फ मोल्टन स्टेट में। अगर यही कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में है तो वहाँ ये कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सोल्यूबिलिटी, कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो सोल्यूबल हैं या नहीं है, उसके बारे में हम देखते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर पोलर एंड हैंस सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर
एंड अदर विच हैव हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो आयनिक कंपाउंड्स हैं हम सीधा सीधा ये याद रख सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स हैं वो वाटर में इजीली सोल्यूबल हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है कि हम NaCl को देखते हैं, जो कॉमन साल्ट है उसको देखते हैं, वो वाटर के अंदर सोल्यूबल है। जब उसको हम वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो अच्छे से वो उसमें सोल्यूबल हो जाता है। नेक्स्ट है आयनिक रिएक्शंस, मीन्स ये कंपाउंड आयनिक कंपाउंड्स हैं, मीन्स इसमें आयंस बनते हैं, तो जो रिएक्शन होगी वो आयंस की फॉर्म में ही होगी। मीन्स जब रिएक्ट करेंगे तो वो आयन बनाएंगे। तो यहाँ उसी के अकॉर्डिंग ये हम बोल सकते हैं कि आयनिक रिएक्शन से रिलेटेड ये किस तरीके की रिएक्शन शो करती हैं, या फिर ऐसे जो रिएक्शन होती हैं उनकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, स्लो होती हैं या फास्ट होती हैं, वो हम यहाँ से देखेंगे। The reaction of the ionic compounds are because of the reaction between the ions, means आयन है उनके बीच में रिएक्शन हो रही है, produced in solution as the oppositely charged ion combine quickly, these reaction are therefore quite fast। मीन्स जो आयनिक रिएक्शंस हैं वो आयंस के वजह से पॉसिबल है, इसी वजह से इनका नाम है वो हम आयनिक रिएक्शन दे रहे हैं। और ये इनकी जो स्पीड होती है वो तेज होती है, ये फास्टली रिएक्ट करते हैं।